स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो गोविंद बल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला? तो दोस्तों वो लखीमपुर खीरी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो बागपत जिला है, यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, यूपी का कुल लोकसभा सीटों का संख्या कितना है? तो दोस्तों वो 80 सीटों का सीट है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो 403 संख्या है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? तो दोस्तों वो प्रयागराज है, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का राज्य पक्षी वो है सारस। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, यूपी में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों यूपी में सबसे पहले ट्रेन 1854 में चली थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, यूपी में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यूपी में कुल मंडलों की संख्या 18 है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, यूपी में नगर निगम कितने हैं? तो दोस्तों यूपी में कुल नगर निगम 7 हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो दोस्तों जो त्रिवेणी संगम है वो प्रयागराज में है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो आगरा को कहा जाता है नवाबों का शहर। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग सॉरी दोस्तों यहाँ पे आगरा नहीं होगा, यहाँ पे लखनऊ होगा। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं और ताज का शहर आगरा को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे लखनऊ होगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, यूपी का राज्य वृक्ष क्या है? तो दोस्तों जो यूपी का राज्य वृक्ष है वो अशोक का पेड़ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, सबसे अधिक चीनी मिलें किसे जिले में है? तो दोस्तों सबसे अधिक चीनी मिल जो है वो मेरठ जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों जो यूपी का उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 19, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों जो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, यूपी का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों यूपी में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, यूपी का राज्य खेल क्या है? तो दोस्तों जो यूपी है उसका राज्य खेल हॉकी है। इसी के साथ इसको ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, श्री कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो दोस्तों जो कुंभ मेला होता है वो 12 वर्षों के अंतराल पे लगता है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, लखनऊ किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो लखनऊ है वो नवाबी के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों जो उत्तर भारत की गंगा है उसे गंगा को ही कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 26, 1856 की क्रांति में यूपी के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों वो झांसी की रानी ने किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, ताज नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ताज नगरी आगरा को कहते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ पे मालवीय जी लिखा हुआ है पर वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उनको भारत रत्न भी मिला है सन 2014 में उनके मरने के उपरांत। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, यूपी का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों जो यूपी का पहला परमाणु संयंत्र है वो गोरखपुर में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो यूपी की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो दोस्तों जो यूपी की पहली महिला गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, यूपी में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी किस जिले में है? तो दोस्तों यूपी में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी मेरठ जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है, नोएडा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो नोएडा है वो एक जिला है, उसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों नोएडा का नाम अब रख के ग्रेट नोएडा रख दिया गया है। नोएडा अब ग्रेट नोएडा के रूप में हो गया है, इसे याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, यूपी का पहला AIIMS कहाँ बना? तो दोस्तों यूपी का पहला AIIMS जो बना है वो रायबरेली में बना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 35, यूपी का सबसे अधिक साक्षरता जिला कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला वो कौन सा है? तो आप बताइए। मैं बता देता हूँ, ये गाजीपुर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, यूपी का सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है श्रावस्ती। इसे याद रखिएगा, ये एक जिला है, इसमें सबसे कम साक्षरता है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, यूपी की आधिकारिक वेबसाइट कब लॉन्च की गई? तो दोस्तों जो यूपी की आधिकारिक वेबसाइट है वो सन 2002 में लॉन्च की गई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, वाराणसी किस नदी किनारे बसा है? तो दोस्तों वो गंगा नदी किनारे बसा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 39, यूपी का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? तो दोस्तों जो यूपी का मुख्य कृषि उत्पाद है वो गेहूं है, इसे याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 40, यूपी का सबसे अधिक भूतपूर्व सैनिक किस जिले में है? तो दोस्तों जो यूपी में सबसे अधिक भूतपूर्व सैनिक है वो बलिया जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, यूपी का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो दोस्तों जो यूपी का सबसे लंबा हाईवे है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 42,
राम मंदिर की निर्माण कब हुई थी? दोस्तों राम मंदिर का निर्माण सन 2024 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों जो यूपी है उसमें कुल 1 बस राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी में है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों वो वाराणसी में है हवाई अड्डा। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो जंतर मंतर है वो स्थित है कहीं नहीं, इसमें से वो है तो वो दिल्ली में स्थित, पर उत्तर प्रदेश में कहीं है, इसे याद रखिएगा। वो दिल्ली में जंतर मंतर है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वो नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है यूपी में सबसे अधिक उत्पादन सब्जी कहाँ होती है? यानी कि यूपी में सबसे अधिक सब्जी उत्पादक किस जिले में, यानी क्या चीज़ की होती है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ की होती है, यानी सबसे अधिक यूपी में किस सब्जी की उत्पादन होती है? तो दोस्तों वो आलू की होती है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, यूपी का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों वो लखनऊ 4 बाग है रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों होम्योपैथी यूनिवर्सिटी वो लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी यूपी की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? यहाँ पे सब दोस्तों यहाँ पे बड़ी नदी घाटी होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों वो गंगा है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, और हमारे दोस्तों को इस वीडियो देखने के लिए बहुत अधिक शुभकामनाएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो बना रहा हूं, पर जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं इस हिसाब से इस पर व्यू नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप इतना सा मेरे लिए कर दीजिए कि यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिले और मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आपको फिर से वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।